हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि कल से आपके CSR UGC नेट जून 2024 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद से कई डाउट आपके मन में है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया इस बार बदला है, और क्या 3 कट ऑफ का इस बार नया प्रावधान है, और साथ में कब आपका सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट है। तो चलिए आज हम इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सभी का आंसर मैं आपको 1 बाय 1 देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये PDF है CSR UGC नेट जून 2024 से रिलेटेड ही। तो इसमें हम आएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट। तो आप देखेंगे जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 मई से स्टार्ट होगी थी और 21 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो 22 से 23 के बीच में भरी जा सकती है। तो देखिए, अगर जितना भी आप पिछला रिकॉर्ड देखें CSR का, तो इस हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, और एक्सटेंड मेरे को लगता है 30 मई तक जाएगी। पर आप कोशिश करिए कि इसको आप विद इन टाइम लिमिट ही अभी भर दें, क्योंकि अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ तो आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। और अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो जनरल की फ़ीस जैसे कि बढ़ गई थी पिछले साल, पिछले आपने साल में भी देखा था। तो जनरल की फ़ीस 1150 हो गई है, और जनरल EWS की 600 OBC के साथ, और SC ST PWD या थर्ड जेंडर आप हैं तो आपकी फ़ीस 325 जाएगी। और करेक्शन की डेट 25 से 27 है, तो ये भी बढ़ सकती है अगर वाली डेट बढ़ जाती है तो। और साथ में जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है 25, 26, 27 जून को किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो आपका एग्ज़ाम है 3 दिन में सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं तो देखिए, मुझे जहाँ तक आइडिया है और पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हमेशा पहले होता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 25 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा केमिस्ट्री का, और या 26 को तो श्योरली हो ही जाएगा। यानी 27 को एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है कि जाएगा, ये मुझे लगता है। आप आते हैं कट ऑफ पे। तो देखिए, 3 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इस बार, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। तो जिसमें एडिशनल कट ऑफ है कैटेगरी थर्ड में है, जो सिर्फ आपके PhD एडमिशन के लिए। यानी इसमें ना ही आप इसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, और ना ही आपको GRF मिलेगा। तो यानी आप सिर्फ PhD में एडमिशन ले सकते हैं इससे। और पहली 2 कट ऑफ वही सेम है, जिसमें आपको GRF भी मिल सकता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। और दूसरी कट ऑफ में अगर आपका सिर्फ LS निकलता है तो आप GRF आपको नहीं मिलेगा, पर PhD में एडमिशन आपको मिल सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानने की बात यहाँ पे है कि फॉर एडमिशन टू PhD द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ जॉइंट CSR UGC नेट। तो कहने का मतलब है, अगर आप सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी में आते हैं और इसके थ्रू आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 साल के लिए आपका रिजल्ट वैलिड है। तो उस 1 साल के अंदर आपने एडमिशन ले लिया तो ठीक, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जैसे कि LS लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है और GRF आपका 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो वैसे ही आपकी जो थर्ड कट ऑफ है वो सिर्फ आपकी 1 ईयर के लिए वैलिड है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में ये भी लिखा हुआ है, कैटेगरी थर्ड, सेकंड और थर्ड से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं PhD में, तो आप देख सकते हैं आपको एंट्रेंस तो नहीं देना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी का या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, पर आपके जो इंटरव्यू है वो आपको देना पड़ेगा। उसकी वेटेज 30% होगी और 70% आपके नेट के मार्क्स की वेटेज होगी। और यही बात करें अगर GRF वालों के लिए, तो डायरेक्ट उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उनका कोई वेटेज का ऐसा कोई भी कुछ बताया नहीं गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे तो ये है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको MSc चाहिए, आपकी 55% MSc में होनी चाहिए, तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। यानी आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, और अगर आपकी मास्टर्स नहीं है और आप जनरल कैटेगरी में है तो आप 55% अगर आपकी आती है तो तब जाके आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, यानी आपको प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा आप PhD कोर्सेज़ में, या जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं या थर्ड कैटेगरी से हैं, जेंडर कैटेगरी से, तो उनको जो रिलैक्सेशन है वो 50% की मिली, यानी 50% भी अगर आपके मास्टर्स में मार्क्स हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी खबर जो है इस बार है अपर एज लिमिट फॉर GRF। तो देखिए, बहुत बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला है। आप देखेंगे जनरल में जो हर बार मेल की एज मांगी जाती थी, GRF में 28 ईयर मांगी जाती थी, पर इस बार जो एज है वो 30 ईयर्स दी गई है। यानी आपको 2 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। कब तक? 1 जून 2024 तक। यानी अगर आप 1 जून 2024 से पहले या 1 जून 2024 तक 30 से कम साल के उम्र में हैं तो आप GRF के लिए एलिजिबल हैं। और वही बात अगर आप OBC SC ST PWD या वुमेन कैटेगरी या थर्ड जेंडर कैटेगरी में है तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार GRF कैंडिडेट को 2 ईयर का रिलैक्सेशन मिल गया। तो जिन बच्चों का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था या एज लिमिट ख़त्म हो गई थी, तो मैं उनको कहूँगा वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं।
अब ये देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही सेम, कोई एज लिमिट नहीं है, और एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इस बार सीबीटी है। तो जैसे मैंने आपको बोला ही था कि सीबीटी ही होने के आपके चांसेस हैं, तो सीबीटी ही आपका निकला है एग्ज़ाम इस बार, यानी सीबीटी ही होगा। और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर वही सेम जो हर बार चलता आ रहा है कई सालों से, वही 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और जिसमें आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से भी आपको ऑप्शनल में 15, 35, 25 क्वेश्चन करने होंगे, जो 2-2 मार्क्स और 4 मार्क्स के। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 25% होती है सीएसआर नेट में, तो वही सेम मार्किंग है। केमिकल साइंस का कोड मैंने 701 आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। कई लोग कोड पूछते हैं, तो कोड आपका आ ही जाएगा वैसे तो जब आप फॉर्म भरेंगे, पर नहीं भी आपको लग रहा है तो 701 आप याद कर लीजिएगा, और अपने डिफरेंट सब्जेक्ट का भी कोड आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप चॉइस ऑफ सिटीज़ देख लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एनेक्सर 3 में आप चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होती है कि आप कहीं और हैं, एग्ज़ाम कहीं और पड़ा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और साथ में अगर आपको सिटी लॉक करनी है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भी भरिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, इससे पहले ये हेल्पलाइन मेल जिसमें आप मेल करके ये जान सकते हैं कि जो भी आपकी क्वायरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं। तो जनरल केस में कई बच्चों का क्वायरी होता है सर्टिफिकेट को लेके, EWS, OBC, SC, ST, तो उसको आप मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। और साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको बैंक रिलेटेड होगी तो ये भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, और ये आपके द्वारा से सब्जेक्ट कोड दिए हैं। साथ में ये आपके सिटी की लिस्ट है जहाँ पे पेपर हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म कैसे भरें, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी फॉर्म भर के, पूरा एक डमी वीडियो, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगी कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल अभी हम चलते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।